नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो ऐप। मैं हूं आपके साथ मनोज माधव शास्त्री। नवरात्रि की सबसे पहले मैं आपको अश्विनी पक्ष की, शुक्ल पक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके जीवन में सुख समृद्धता हो, आप हमेशा सत्यनिष्ठ बने, मेहनत करते रहें और मेहनत और सच्चाई और लगन पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नवरात्रि की शुभकामनाएं कैसे देनी चाहिए, नवरात्रों में आने वाले वर्ष 2025 के लिए कैसे आगे बढ़ने का मार्ग होना चाहिए, कैसे हमको सफलताएं प्राप्त हुई हो, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। नवरात्रि के प्रथम दिन व्यक्ति को सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठ करके माँ भगवती के अर्गला कील कवच और एक अध्याय का पाठ अवश्य प्रतिदिन करना चाहिए और माँ दुर्गा जी को एक चतुर्मुखी यानी कि 4 बत्ती का घी का दीपक अवश्य बनाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, चारों दिशाओं से उनके जीवन में सुख और समृद्धता आती है। जब दीपक यानी कि जो बत्ती होती है उसके दीपक का मुंह पूर्व दिशा की तरफ होता है तो ऐसे लोगों को सूर्य की अनंत कृपा प्राप्त होती है, उनकी पद और प्रतिष्ठा बनती है, जीवन में उनको यश प्राप्त होता है। और एक बत्ती जब उत्तर दिशा की तरफ होती है तो ऐसे लोगों की संतान बहुत नाम करती है। अगर वो किसी भी सरकारी क्षेत्र में तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको सफलता मिलती है, एजुकेशन में होते हैं तो एजुकेशन में उनको सफलता मिलती है। अब हम पश्चिम और दक्षिण की चर्चा करेंगे। जब बत्ती का मुंह दक्षिण दिशा में होता है तो उनके जीवन में जो विघ्न चल रहे होते हैं, परिवार में अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम रहती है या कहीं ना कहीं अपने कार्य को क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति मायूस है, तरक्की नहीं कर पा रहा है, तो उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार 4 मुख वाले दीपक का आप लोगों को मैं प्रयोग बता रहा हूँ। और चतुर्थ बत्ती यानी पश्चिम दिशा की तरफ, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति पश्चिम यानी समुद्र मंथन से हुई है। जो लोगों चतुर्थ मुख जो दीपक जलाते हैं और जो बत्ती ये पश्चिम मुख की तरफ होती है तो उनके जीवन में आरोग्यता आती है, निर्धनता समाप्त होती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, उस दिन व्यक्ति को 4 मुख का दीपक जला करके माँ का पाठ करना चाहिए। माँ भगवती को प्रतिदिन शुद्ध फल और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। प्रातःकाल माँ भगवती को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद कुमकुम लगाना चाहिए। एक छोटी सी चौकी पर उनको विराजमान करें, कुमकुम पंचामृत से स्नान के बाद कुमकुम लगाएं, पुष्पमाला पहनाएं और माँ की आराधना करें। माँ भगवती को कपूर से आरती करें, माँ से प्रार्थना करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे शुभकामनाएं देनी चाहिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुसोमयी। यानी व्यक्ति को सुख और सौभाग्य को परिवर्तन करने के लिए इस मंत्र से आप उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। आपके जीवन में ये मंत्र को शुभकामनाएं देने से क्या होगा, जब हम दूसरे व्यक्तियों के लिए कुछ अच्छे के लिए सोचते हैं तो हमारा अच्छा निश्चित होता है। हमारे जीवन में जब हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और दुख और दरिद्रता हमको घेरे रहती है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। कलयुग में देवी का प्रभाव, हनुमान जी का प्रभाव बहुत विशेष माना गया है। माँ भगवती का अक्सर विशेष माना गया है। जो नवरात्रि 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना करता है, माँ भगवती को मंगलवार के दिन नारियल यानी कि भेंट देता है नारियल की, और माँ भगवती को 1.25 केजी बतासा और घी माँ को प्रदान करता है, उनके जीवन से दुख और दरिद्रता धीरे धीरे उनको छोड़कर चली जाती है। हमें अपने जीवन में कुछ नियम जरूर बनाने चाहिए, नियम बनाने से ही हम सफल होते हैं। देखते रहिए एस्ट्रो ऐप। मैं हूं मनोज माधव शास्त्री। नमस्कार।